नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। वैसे तो हम सब हाथी के बारे में सब कुछ जानते ही हैं। इस पृथ्वी पर वर्तमान समय में धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है हाथी। लेकिन और क्या दिलकश बातें हैं हाथी के बारे में, चलिए जानते हैं आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। इस कहानी को मैंने लिया है अपनी पुरानी बाल भारती की कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। अजीब अजीब तरह की आवाज़ें जंगल की शांति भंग कर रही थी। जगह जगह झाड़ियाँ कुचली पड़ी थी, पेड़ों की टहनियाँ टूटी पड़ी थी। जंगल के पशु पक्षी डरकर इधर उधर भाग रहे थे। बात यह थी कि हाथियों का एक झुंड इस जंगल से जा रहा था। दोस्तों, एक खूबसूरत से चित्र में आप दो हाथियों को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो घूम रहे हैं। दिन निकलने से पहले ही हाथियों का यह झुंड घास के मैदान की ओर चल दिया था। दोपहर होते होते सब हाथी अपना पेट भर चुके थे। इसके बाद उन्होंने तालाब से पानी पिया, फिर वे पेड़ों की घनी छाया में आराम करने लगे। इस झुंड में 12 हथनियाँ, 4 हाथी और 2 बच्चे थे। हाथी का एक बच्चा लगभग 4 वर्ष का था और दूसरा उससे 1 वर्ष छोटा। झुंड के सभी हाथी इन बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत अधिक ध्यान रखते थे। परंतु जब कभी वे बच्चे कोई शैतानी करते या अपने झुंड से दूर चले जाते, तब उन्हें अपनी माँ की सूंड की मार भी खानी पड़ती। एक बूढ़ी हथनी इस झुंड का नेतृत्व कर रही थी। अपने जीवन के 70 वर्षों में उसे जंगल की सभी कठिनाइयों का पूरा पूरा अनुभव हो गया था। उसे पता था कि कहाँ नरम नरम घास, बांस की हरी हरी पत्तियां तथा जंगल के उगने वाले अंजीर मिल सकते हैं। इससे भी अधिक उसे इस जंगल में बहने वाली नदियों और तालाबों का पता था। वह यह भी जानती थी कि किस तालाब का पानी सबसे अच्छा है। झुंड के सभी हाथी उसका नेतृत्व मानते थे और वह भी अपने झुंड की सुरक्षा का बहुत अधिक ध्यान रखती थी। वह स्वयं सबसे आगे सूंड ऊपर उठाकर चलती थी, जिससे हवा में सूंघकर यह मालूम कर सके कि कहीं खतरा तो नहीं है। हाथियों को पकड़ने के लिए लोग जगह जगह गड्ढे बना देते हैं, इसीलिए यह नेता हथिनी कभी कभी अपनी सूंड में टहनी पकड़कर चलती और उससे जमीन पर यह मालूम कर लेती कि आगे कोई गड्ढा तो नहीं है। जब वह भली भांति निश्चय कर लेती कि गड्ढा नहीं है, तभी आगे बढ़ती। हाथी हमेशा पानी की खोज में रहते हैं। केवल यही नहीं कि उन्हें पीने के लिए अधिक पानी चाहिए, बल्कि वे दिन में कम से कम एक बार नहाते भी अवश्य हैं। इसीलिए यह हथनी भी अपने झुंड को ऐसी जगह ले जाती जहां घास अथवा पत्तियों से पेट भरने के साथ साथ हाथियों को पानी पीने और नहाने की भी सुविधा हो। बांस की हरी हरी पत्तियां और लंबी लंबी घास खाता हुआ हाथियों का यह झुंड कई दिन तक जंगल के बीच चलता रहा। एक दिन उनमें से एक हाथी बुरी तरह घायल हो गया। अब वह चल नहीं सकता था। यह देखकर 4 हाथी तुरंत उसके पास आए। उन्होंने घायल हाथी को उठा लिया और झुंड के साथ चलने लगे। कुछ दूर जाने पर जब वे थक गए तो उनकी जगह दूसरे हाथी अपने घायल साथी को उठाकर चलने लगे। इस तरह पूरा झुंड सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। यहाँ हरा भरा जंगल था और पास ही एक नदी बह रही थी। घायल हाथी को एक जगह बैठाकर उसके सामने बहुत सी नरम नरम पत्तियां डाल दी गई। अपने साथियों की सेवा से वह कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। फिर हाथियों का यह झुंड आगे चल पड़ा। एक बार खेलते खेलते हाथियों के झुंड के दोनों बच्चे काफ़ी दूर निकल गए। छोटे बच्चे की माँ एक दूसरी हथनी के साथ उनके पास जा पहुंची। अचानक उसने अपनी सूंड उठाकर हवा को सूंघा और तुरंत घुमाकर उसे ज़मीन पर पटका। उसने दोस्तों, एक खूबसूरत से चित्र में आप हथनी को देख सकते हैं, दोनों छोटे बच्चों को देख सकते हैं और पेड़ के पीछे छुपे हुए शेर को देख सकते हैं। उसने एक अजीब तरह की आवाज़ भी की, जैसे कह रही हो कि पास ही कोई खतरा है। बच्चे ठिठक कर वहीं खड़े हो गए। फिर दोनों हाथियों ने बच्चों को अपने बीच में कर लिया। तभी पास की झाड़ियों से एक शेर निकला और एक हथनी पर झपटा। हथनी ने अपनी सूंड में से ऐसी चपेट मारी कि शेर दूर जा गिरा, किंतु तुरंत ही तड़पकर वह जमीन से उठा और दूसरी हथनी पर झपटा।
यह हथनी भी तैयार थी। उसने शेर को अपनी सूंड में लपेटा और ऊपर फेंक दिया। शेर एक झाड़ी पर जा गिरा। दोस्तों, चित्र में आप लड़ाई करते हुए हथनी और शेर को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से हथनी ने अपनी सूंड से शेर को उठाया हुआ है। इतने में झुंड के दूसरे हाथी भी उनकी सहायता के लिए आ गए। अब शेर ने वहाँ से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। बच्चे चुपचाप खड़े यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने शेर की गंध पहचान ली थी। इसे अब वे कभी नहीं भूलेंगे। झूम झूम कर चलने वाले और भारी भरकम शरीर वाले इस पशु को देखकर क्या तुम बता सकते हो कि इसका वजन क्या होगा? यह लगभग 50-60 क्विंटल का होता है। धरती पर उससे बड़ा और कोई पशु नहीं पाया जाता। हाथी बहुत बलवान होता है, परंतु मनुष्य अपने बुद्धि बल से इसे भी पालतू बना लेते हैं और इससे कई प्रकार के काम लेता है। जहाँ ना मोटरें जा सकती हैं और ना रेलगाड़ियाँ, उन घने जंगलों में हाथी ही लकड़ी के बड़े बड़े शहतीरों को सड़क तक ढोकर लाता है। प्राचीन काल में हाथी सेना के प्रमुख अंग होते थे। वे ही उस समय के टैंक थे। तुम हाथी के जो बड़े बड़े सफ़ेद चमकीले दांत देखते हो, वे बड़े काम के और कीमती होते हैं। उनसे अनेक प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। हाथी बड़ा बुद्धिमान भी होता है। उससे जो कुछ सिखाया जाए जल्दी ही सीख लेता है और फिर जीवन भर नहीं भूलता। तुमने सर्कस में हाथी के अनेक प्रकार के मनोरंजक खेल देखे होंगे, जिनसे तुम इस पशु की बुद्धिमानी का अनुमान लगा सकते हो। हाथी बड़ा प्यारा जानवर है। अगर कभी हाथी से तुम्हारी मित्रता हो जाए तो तुम देखोगे कि वह स्वयं तुम्हें सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेगा। तो दोस्तों, हाथी के बारे में थी ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसे हमने पढ़ा एक छोटी सी कहानी हाथी के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फ़िलहाल आप लोगों से विदा लेता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।